जो बंद है चालू होगा। हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? चलते हैं प्रश्नावली 3.3। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था 3.3 विलोपन विधि। ये एनसीईआरटी से संबंधित कोर्स है, ये जो आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पे आप लोग देख रहे हैं रामराजा क्लासेस मैथ 10th, जो कि आप लोगों का कंटिन्यू अध्याय चल रहा है, जो 3.3 देखें आप। अगला जो वीडियो लेकर आए हैं हम, जो 3.3 विधि विलोपन विधि से हल होगा। तो देखते हैं सवाल कौन सा। आप लोग अपनी बुक में देखिए, बुक से आप पढ़िए। नेक्स्ट सवाल पिछले वीडियो की अपेक्षा ये सवाल है दूसरा नंबर। इसमें लिखा है निम्न समरेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात करें। ये प्रश्नावली पूरा विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए सवाल नंबर, यदि हम किसी अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। आप लोग अंश और हर तो देखा होगा। अंश ऊपर वाली संख्या, हर में ये कहलाती है अंश और नीचे वाली संख्या कहलाती है हर। ये तो आप लोगों ने देखा है, पहले पढ़ा भी होगा। तो इसको अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो क्या होगा? भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न कैसी बदल जाती है? एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो क्या हो जाता है? 1/2 हो जाती है। तो भिन्न को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो चलिए भिन्न को ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करना है? सवाल लिख के समझा रहे हैं आपको कि आप अपनी बुक में देख के समझ सकते हैं। हम सीधा हल करते हैं। चलिए तो लिखते हैं सवाल को। ठीक है, सवाल को लिख देते हैं। देखो क्या है, लिखने से ज्यादा समझना है। यदि हम, ये क्या लिखा? अंश, अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें। हर में एक घटा दें तो भिन्न कैसी हो जाती है? ये लिखा है भिन्न। ठीक है, भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक, एक तो शायद हो गई है। अब वो फिर से कहता है, क्या कहता है? यदि यदि हर में एक, हर में एक जोड़ दें। अब घटाना था, अब हर में एक जोड़ दें। क्या करें? जोड़ दें। जोड़ दें तो क्या हो जाता है? तो 1/2 हो जाती है। तो क्या करें? भिन्न ज्ञात करें। यहां लिख दीजिए भिन्न ज्ञात करें। समझ में आ गया? भिन्न को ज्ञात करना है। तो चलिए यहां हल करते हैं, भिन्न को ज्ञात करते हैं। ठीक, यहां लिखते हैं हल। यहां लिखते हैं माना कि
माना कि भिन्न का अंश x है। भिन्न का अंश क्या माना? भिन्न का अंश x माना। और भिन्न का हर क्या मानेंगे? भिन्न का हर मानेंगे y। लिखते हैं, यहां लिखते हैं भिन्न का हर, ये लिखा हर y है। भिन्न का हर क्या माना? y है। और अंश क्या माना? x। समझ आया आप लोगों को? तो दोनों ये चीज संख्या मान ली हैं। ठीक, अब वो कहता है, क्या कहता है? अंश में एक जोड़ दिया जाए। तो चलो अंश में एक जोड़ते हैं, अंश में एक जोड़ दिया जाए। और फिर तथा हर में एक घटा दिया जाए। तो हर क्या है? वाई। वाई में एक घटा दे। समझ में आ रही है आप लोगों को? दिख रहा है ना? एक्स में एक जोड़ दिया, हर में एक घटा दिया, तो भिन्न क्या हो जाती है? एक हो जाती है। ठीक है, बराबर एक। कहता है भिन्न एक में बदल जाती है, एक में बदल गई। राइट। अब देखिए, अब दूसरी शर्त कहता है, वो क्या कहता है? यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, केवल हर में। अब वो केवल हर में जोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, ये समीकरण एक बनाएंगे अपन, इसको हल करेंगे। ठीक है, यदि पुनः यहां लिख देंगे, पुनः दूसरी शर्त लागू होती है। यदि काय में जोड़ना हर में, तो x में कुछ नहीं करना है, हर में एक जोड़ना है। चलो हर में एक जोड़ दिया, तो कितना हो जाता है? 1/2 हो गया ना, 1/2। राइट। वो कहता है x में नहीं, हर में एक जोड़ना, तो हर में एक जोड़ दिया, बराबर कितना हो जाता? इतना। ये लिख रहा है, ये लिख रहा है कि इतना हो जाएगा, तो इतना हो गया। ये राइट समीकरण दो मानते हैं इसको। समझ आ गया आप? इसको हल कैसे करेंगे? इसका समीकरण हमने समीकरण बना तो दिया, लेकिन इसको डिवाइड नहीं किया अभी। कैसे करेंगे? चलिए इसको हल करते हैं। पहले हल करते हैं, इसका समीकरण निकालते हैं। चलिए इसको हल यहां करते हैं, पहले इसको करते हैं। ठीक है, या यहां लिख देंगे या। ठीक है, तो क्या करेंगे? इसको समीकरण कैसे बनाएंगे? x+1 लिखा है, बराबर y प्लस माइनस, सॉरी माइनस है, y -1। क्योंकि इसका एक में गुणा होगा तो इतना ही आएगा, आएगा क्या नहीं? एक का इसमें गुणा होगा उतना ही आएगा। इतना हो गया इसका। चलिए पक्षांतर करना है। x ये हो जाएगा y माइनस का, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, बराबर क्या होगा? बराबर एक जो माइनस का है इधर, वो ये इधर आ जाएगा माइनस का, तो एक ये हो जाएगा माइनस का, दोनों हो जाएगा माइनस का। तो समीकरण क्या बन जाएगा? x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 1। अब इससे निकालेंगे, इसका तो बन गया समीकरण। अब इससे एक समीकरण बनाएंगे। हमने 2 लिखा था, 1 और 2, तो इससे ये समीकरण बनाएंगे। इधर ही बनाते हैं, देखिए इधर ही बनाते हैं। तो देखिए, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, तो ये गुणा होगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो देखिए कैसा होगा गुणा। इसका इसमें हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसका इसमें हो गया 2x, और इसका इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर लिखेंगे, बराबर लिखेंगे y+1। ठीक है, इसका एक बार हुआ y+1 हुआ। इसका पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करेंगे 2x माइनस वाई बराबर 1। क्योंकि इधर आ गया तो माइनस में हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? ये समीकरण दूसरा। क्लियर, समीकरण बन गया। अब समीकरण बनने के बाद अब विलोपन विधि से हल करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हल करना है।
इसको हम चलिए मिटा दें। ऊपर सवाल तो आप लोगों ने देख लिया है, पढ़ लिया होगा। इसको मिटाते हैं और समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से होता है हल। इसको मिटाते हैं, है ना। आप लोगों ने देख लिया, नोट कर लिया कि ये सवाल लिखा है। इस सवाल को भिन्न में कैसे बदलते हैं, क्या करते हैं। चलिए ये समीकरण 1 और 2 बचेंगे, बाकी हम पूरा खत्म करते हैं। ठीक है, ये समीकरण 2 वो 1 मैंने बना लिए, आप लोग देख रहे हैं। इसको हल करना। चलो समीकरण 1 व 2 यहां लिखते हैं। यहां समीकरण 1 व 2 लिखते हैं। ये तो हो गया एक समीकरण, माइनस का 2 है। यहां लिखते हैं 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक, इनको घटाना जोड़ना है अपन को। ठीक है, तो यहां माइनस यहां प्लस है। ठीक है, ये समीकरण 1 व 2 है। 1 व 2 है। यहां से उतार के यहां लिख दिए। अब देखिए इसको y का मान निकालेंगे कि x का मान निकालें। कोई भी एक मान निकाल लेंगे। अगर y का निकालना है तो इसका आगे वाली संख्या का गुणा करेंगे, और x का निकालना है तो इस बीच वाली संख्या का गुणा करेंगे। इन दोनों समीकरण देखिए, तो पहले हम इसका गुणा करते हैं। ये पहले 2 है, इसमें 2 है, तो 2 का गुणा इस पूरे समीकरण में कर देंगे। और इसमें पहले कुछ भी नहीं, x है, तो इसमें मान लो 1 का गुणा करेंगे। समझ गए? तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा। अभी घटाना जोड़ना नहीं, पहले गुणा होगा फिर घटाना जोड़ना करना है अपन को। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2x 2y बराबर 4 माइनस का। ठीक है, इसका इसमें करें 1 का, तो ये यथावत रहेगा। 1 का गुणा इसमें करेंगे, ये यथावत रहेगा, और ये 1 रहेगा। अब इसको घटा जोड़ दें, इसके चिन्ह बदल दें और घट जाएगा। ये क्या बचेगा, क्या बचेगा लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर यहां लिखते हैं घटाने पर। ठीक है, घटा रहे ना आप, घटाने पर। ठीक है, क्या बचेगा, y का मान निकलेगा पहले। ठीक है ना, y का मान निकलेगा, तो ये तो देखो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 बचेगा। काट या तो काट सकते हैं या 0 बचा सकते हैं। यहां बचेगा कितना, ठीक, y बचेगा, वो यहां कितना हो जाएगा, घटेगा कि जुड़ेगा है। यहां ये जुड़ जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, y बराबर 5 आ गया। अब y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 में रखने पर, ठीक है, समझ जाओ मैं बोल रहा हूं, आवाज भी आपको समझ में आ रही होगी। रखने पर, ठीक है, एक समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। इस पर रख देते हैं मान। इसमें मान रखेंगे क्या, y का मान, तो यहाँ y की जगह पर 5 लिख देंगे, y माइनस के माइनस लिख देंगे, इधर -2, x बराबर पक्षांतर होगा -2 + 5, है ना, क्योंकि इधर माइनस के 5 है तो इधर प्लस हो जाएंगे। तो कितना बचेगा, है समझ में आया, x बराबर 3। ठीक, x बराबर 3, ये आंसर निकल आया। वही एक आंसर निकला, y बराबर 5, एक ही आंसर निकल आया, दोनों आंसर निकल आए। आ गया ना। अब भिन्न में क्या माना था, पता है आप लोगों को क्या माना था, अंश को x माना था और हर को y माना था। अंश क्या माना था,
अंश कितना था अपना x, और हर क्या माना था y माना था ना, तो यहां लिख देंगे x कितना आया 3 और हर कितना आया 5। ठीक, ये हो गया अपना 3/5, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया, आप लोगों को दिख रहा होगा। विलोपन विधि से पूरा सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है ना, ये दूसरा सवाल था। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये नोट कर लीजिए, आपको यहां घटाया है, यहां भिन्न के रूप में निकाल दिया आंसर। चलिए ये मिटा के अगला नेक्स्ट सवाल करते हैं। आप अच्छे से समझिए, आप अच्छे से देखिए, आप लोग जहां कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर कोई वीडियो लाइव देख रहा है तो अगर कमेंट में बता सकते हैं, जहां आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ के बताते हैं क्या है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी थी, पहले कितनी थी अब कितनी हो गई है, वो निकालना है। तो सवाल को लिखते हैं या ना लिखें, बताइए, आप लोग देख रहे हैं बुक में। तो सवाल नंबर दूसरा है ये। ठीक है, अब इसको 5 वर्ष बाद हम सीधा डायरेक्ट हल करते हैं, इसको लिखते नहीं है, डायरेक्ट हल करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा, दूसरे का दूसरा है, दूसरे का दूसरा है। ठीक है, दूसरे का पहला हो चुका है अभी में। ठीक है, अब दूसरा सवाल है, आप लोग यहाँ बताते हैं पढ़ के। 5 वर्ष पढ़ के सुना दिया ना, तो देखिए अब यहाँ हल करते हैं। लिखते नहीं है सवाल को, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। आप लोग अपनी बुक में देख लीजिए, उसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, फिर यहाँ बोर्ड पर मेरे इस पर समझिए। माना कि किसकी नूरी, हाँ क्या लिखा, नूरी की आयु की, किसकी निकाला, नूरी और सोनू की। ठीक है ना, की वर्तमान आयु x वर्ष है। ठीक है, और यहां सोनू की वर्तमान, क्या लिखा, वर्तमान आयु y वर्ष दिख रहा है आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नूरी की और सोनू की दोनों की आयु वर्तमान प्रेजेंट में मान ली है। ठीक है, अब वो कहता है 5 वर्ष पूर्व, जहां पूर्व लिखा है वहां माइनस में लिखेंगे, समझना आप लोग, वो जहां बाद लिखा है वहां प्लस में लिखेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। तो यहां लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। ठीक है, यानी x -5 लिखेंगे। अगर बाद होता, यहां पूर्व ना होता, तो यहां प्लस में लिखते उसको, समझ रहे ना। 5 वर्ष पूर्व, यहां लिखा 5 वर्ष पूर्व, किसकी आयु, सोनू की आयु, यानी y -5। ठीक, ये दोनों की आयु ज्ञात हो गई, समझ गए। अब वो एक साथ वो लिखता है, क्या साथ लिखता है, यहां लिखता है नूरी की आयु बराबर 3, तिगनी लिखता है ना, पढ़ा है आप लोगों ने सवाल,
तिगनी हो जाएगी। 3 गुनी थी, ठीक है ना, 3 गुनी थी किसकी आयु से? सोनू की आयु से, ठीक है, तिगनी थी नूरी की आयु, ठीक। तो यहां देखिए अब समीकरण बनता है x -5 और यहां बराबर 3 y -5। समझ रहे आप लोग? ठीक है, तो इसको लिख देंगे x -5 और इसको लिख देंगे 3y -15। ये 15 लिखा हुआ है, ठीक। इसको पक्षांतर करेंगे, समीकरण तैयार हो जाएगा। x -3y इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर -15 और +5 हो जाएगा, क्योंकि 5 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये समीकरण तैयार हो रहा है। देखिए 3y बराबर कितना? -10। ये समीकरण पहले बनके तैयार हो गए। समझ गए? अब ठीक उसी प्रकार दूसरा समीकरण बनाएंगे, क्योंकि अभी दूसरी शर्त भी पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? दूसरी शर्त पढ़ा आप लोगों ने बुक में? क्या पूछ रहा है? 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु और सोनू की आयु की दुगनी हो जाती। 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर हो जाता है। तो देखिए इसको लिखेंगे हम, ये मिटाते हैं फिर से 10 वर्ष पश्चात लिखते हैं। जैसे यहाँ 5 वर्ष पूर्व लिखा है वैसे ही, ठीक वैसे ही 10 वर्ष पश्चात लिखेंगे, वैसे ही समीकरण बनाएंगे। देखिए इसको मिटाते हैं, आगे लिखते हैं। ये तो आप लोगों ने समझ लिया कि इनकी वर्तमान आयु पे जेड एक्स वाई मानी थी, दोनों की, नूरी की एक्स और सोनू की एक वाई मानी थी। तो इसको मिटाते हैं, समीकरण एक छोड़ते हैं, ये बना हुआ है, आगे हल करेंगे इसको। देखिए ये समीकरण एक लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये समीकरण बनके तैयार हो गया जो लिखा हुआ है। अब समीकरण दूसरा तैयार करते हैं। कैसे करेंगे दूसरा तैयार? वो लिखता है 10 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद नूरी की आयु कितना हो जाएगी? x + 10 हो जाएगी। समझ रहे? ठीक उसी प्रकार वैसा ही प्रकार समीकरण बन रहा है। और 10 वर्ष बाद, ये 10 वर्ष बाद लिखा हुआ है, 10 वर्ष बाद किसकी आयु? सोनू की आयु, यानी y + 10 आ गया ना वैसे समझ। अब वो क्या हो जाती? दुगनी हो जाती है, ठीक है ना। कैसी दुगनी हो जाती है? हमने लिखा था वैसे ठीक उसी प्रकार लिखेंगे। देखना यहां लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु बराबर कितना लिखेंगे? 2 गुणे सोनू की आयु, ठीक है। नूरी की आयु कितना है? x + 10 है ना, नूरी की आयु है x + 10 लिखा है, ऊपर लिखा हुआ दिखाए, बराबर 2 और y + 10। समझ आ रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? अच्छे साफ साफ दिख रहा होगा। तो देखिए इसको हल करते हैं। x + 10, ये तो इसमें हो जाएगा 2y और ये हो जाएगा +20। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो गया ना 20। अब देखिए इसको हल करेंगे, x + 10, इसको पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, समीकरण को पक्षांतर कर देते हैं। तो ये 2y इधर आ जाएगा और ये बराबर 20 इधर लिखेगा, वो 10 ये माइनस हो जाएगा इधर, ठीक। ये हो गया 2y और ये हो गया बराबर 10। ये समीकरण दूसरा। दोनों तैयार होगा कि नहीं होगा? ये समीकरण पहले बना लिया था आप लोगों ने, देख पा रहे हैं, और ये समीकरण 2 अभी बना लिया। अब दोनों समीकरण को विलोपन विधि से गुणा करेंगे
और घटा देंगे। फिर जो मान आएगा उठा के x का मान निकालेंगे तो x का निकल आएगा, समीकरण 1 में रख देंगे, दूसरा आ जाएगा। लिख देंगे यहाँ, चलो यहाँ करते हैं, ठीक है, इतने में आ जाएगा। समीकरण 1 लिखते हैं, सबसे पहले उठाते हैं समीकरण 1 को, ठीक, -10 है। समीकरण 2 क्या है, x 2y बराबर 10, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, गुणा में, क्योंकि समीकरण बिल्कुल सेम है, थोड़ा अंतर है, एक्स इसमें है, एक्स इसमें है, 3y 2y 10 10 इसमें है, ठीक। तो सीधे यही घटा देंगे, इसको ज्यादा हल करने की जरूरत नहीं है, यही घटाते हैं और सीधा आंसर निकालते हैं, ठीक। चलिए सीधा सीधा कर देते हैं, यहां चिन्ह बदल देते हैं हम बस। चिन्ह बदल दिया, यहां क्या बचेगा, y, ठीक। यहां x में से x गया, कुछ नहीं, यहां बचेगा y, यहां हो जाएगा 20। समझ आ गया। अब देखिए y का मान तो निकल आया, अब y का मान क्या करेंगे, y का मान यहां लिख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये उठा के y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 यहां लिख लेते हैं, चलिए लिखते हैं, बराबर -10, ठीक है। y का मान रखना है, y की जगह रख देंगे x 3y, यहां लिख देंगे 20y की जगह, यहां -10, यहां कितना हो जाएगा 60, ठीक। यहां बराबर 10 माइनस का x बराबर -10 प्लस का 60, क्योंकि पक्षांतर हो गया, प्लस का 60 हो गया, x बराबर कितना आ गया 50, ठीक है। ये तो निकल आया, ये के निकल आया, x का मान निकल आया और y का मान निकल आया। अब x क्या माना था, x माना था नूरी की आयु, y माना था सोनू की आयु को, दोनों की आयु निकल आई, समझ में आ गया ना। चलो यहां लिख देते हैं समझने के लिए, और समझना अच्छे से, यहां लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, देखिए यहां लिखते हैं, ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु, कितना माना था, x वर्ष, x वर्ष माना था, तो यानी x कितना आ गया 50 वर्ष, और सोनू की, सोनू की कौन सी आयु, वर्तमान आयु, प्रेजेंट वाली आयु पूछ रहा था, वो वर्तमान आयु, ठीक है। क्या माना था, y बराबर कितना आया 20 वर्ष, ये दोनों आंसर परफेक्ट। समझ में आ गया ना, परफेक्ट आंसर है। चलिए तो इसको नोट करिए आप लोग, चलिए नेक्स्ट सवाल बताते हैं, नेक्स्ट सवाल ले चलते हैं अगले सवाल तक, इसको नोट कर लीजिए आप, देख लीजिए अच्छे से, समझ में आया आप लोगों के, अच्छे से समझ में आ गया होगा लगभग सभी की। चलिए अगला सवाल, इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, ठीक।
चलिए, अब सवाल दूसरे का तीसरा सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे का तीसरा सवाल पढ़ेंगे। तीसरा सवाल पढ़ के सुनाते हैं। कौन सा सवाल पढ़ेंगे? तीसरा। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल पढ़ के सुनाता हूं आप लोगों को। तीसरा सवाल है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, कोई भी दो संख्या हो जिनकी अंकों का योग कितना है? 9, यानी 9 है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को, दो अंकों को पलटने पर, उनको उलट पुलट करने पर दुगना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। पलटने से बनती है जो संख्या, दुगनी बनती है, उस संख्या को ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे बताते हैं। ठीक है, इस सवाल को सीधा बताते हैं। संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, XYZ। ठीक है, तो लिखते हैं। सवाल को पढ़ के सुना दिया आप लोगों को, आप लोग अपनी बुक में देखिए। ठीक, तो इस सवाल को डायरेक्ट हल करते हैं। ठीक है ना, यहां लिखते हैं, माना कि इकाई, माना कि अब दो अंकों की बात पूछ रहा है वो, तो दो अंक लिखना पड़ेगा। दो अंकों की पूछ रहा है ना वो। ठीक है, दो अंक लिखते हैं। माना कि दो अंकों, ठीक है, दो पूछ रहा है तो दो अंकों वाली संख्या, दो अंकों वाली संख्या का इकाई का अंक x है। समझ में आई? दो अंकों वाली कोई संख्या है, उसका इकाई का अंक x माना है। ये लिख दिया, इकाई का अंक x है। अब मानेंगे दहाई का अंक। ठीक है ना, दहाई का अंक यानी y है। ठीक, y मान लिया। समझ आ रहा? इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों मान लिए। अब संख्या क्या होना चाहिए? संख्या को मानते हैं। संख्या देखो, इकाई और दहाई, दहाई में दो ही अंक होते हैं ना, जैसे ये हुआ इकाई दहाई, दो अंक होगा ना। अगर हम सैकड़ा का ना, तीन अंक हो जाएंगे, 100 बन जाएंगे। और एक गिनती पर अगर 1000 हो जाएंगे, तीन अंक बढ़ जाएंगे, 4 अंक हो जाएंगे। तो ये दहाई का अंक पूछ रहा है, तो यानी 10 ही लिखे जाएंगे इसमें। ठीक है ना, तो देखिए संख्या क्या बनेगी। संख्या बनेगी, संख्या, संख्या क्या बनेगी? समझे आप लोग? संख्या बनेगी पहले इकाई फिर दहाई। ठीक, इसमें दहाई में संगे 10 भी है, दहाई का अंक। ठीक है ना, इसमें साथ में 10 भी हैं। अब क्या कह रहा हूं? अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटते हैं, यहां लिख देंगे अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटना तो क्या करेंगे? हम लिखें देंगे 10x प्लस वाई। इकाई का मान का अंक, दहाई का मान का अंक पलट दें। पलटने की बात बोल भी रहा है सवाल, तो पलट दिया। ठीक है,
पलटने पर कितना 9 हो जाती है। सवाल पूछ रहा है, अभी पढ़ के सुनाया था आप लोगों को। आप लोग अपनी बुक में देखिए, पढ़िए। योग कितना हो जाता है? 9। सवाल बोल रहा है 9। अब लिखते हैं तो देखना क्या लिखते हैं। 9 संख्या, ठीक, बराबर 2। 2 अंकों के पलटने पर, पलटने पर जो प्राप्त होगी, पलटने पर क्या हो, संख्या प्राप्त होगी पलटे तो। संख्या प्राप्त क्या होगी? संख्या प्राप्त पता है आप लोगों को? नहीं है पता। अब देखो 9 तो हमने पहले लिखा है, तो संख्या क्या लिखी थी? 10y प्लस एक्स, ये थी संख्या। ये लिखा है, संख्या लिखा है ना, ऊपर लिखा भी है, आपको दिख रहा होगा ये लिखा है, तो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। बराबर 2 लिखा, 2 लिख दिया। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, अंक कितने पलटती? जा पलटी थी, पलटी थी ना, तो यहां लिख देंगे 10y, नहीं सॉरी एक्स है, एक्स है इसमें, एक्स प्लस वाई। ठीक से समझ में आ रहा है आप लोगों को? संख्या 9, संख्या ये लिख दी, ये पलट दी थी तो 2 प्लस करके ये पलटी वाली संख्या लिख दी। अंकों के पलटने पर लिखा है ना मैंने, यहां लिखा है अंकों के पलटने पर प्राप्त, यहां लिख दो अंकों के पलटने पर संख्या प्राप्त। कितनी संख्या प्राप्त हो जा भाई थी प्राप्त, भाई ना प्राप्त। चलिए इसको हल कर देते हैं, हल कर दें। ये हो जाएगा 90y प्लस 9x, ये हो जाएगा 20x प्लस 2y। ठीक हो गई ना, समझ में आए ठीक से? चलिए एक्स एक्स का इधर करते हैं, वाई वाई का उधर करते हैं, ठीक है ना। एक्स एक्स का समीकरण बनाएंगे ना, एक्स एक्स का इधर करेंगे, वाई वाई का उधर करने। पहले चलो वाई वाई का कर लेंगे, एक्स एक्स का कर लें, कुछ भी कर लो, पहले एक्स का निकाल लो। चलिए तो एक्स क्या निकाले अपन, पक्षांतर करना ना, देखिए एक्स वाला निकाल लो, 9x माइनस 20x हो जाएगा माइनस का, क्या दिक्कत है, बराबर इस तरफ माइनस का हो गया। अब y का लिखते हैं प्लस, y का 90y है इधर, और जब इधर ले रहा माइनस 2y बराबर 0 कर दिए, बराबर उधर ले गए। समझ में आ रहा? बराबर इधर कर दिया, इधर कर दिया, घटा जोड़ देंगे तो देखिए 20 प्लस 9 चलागा, कितना बचेगा? हम्म, ये एक्स है, ये 20 और 9, एक्स एक्स का है ना, कितना हुआ? नहीं आई बात समझ में? कितना बचेगा? 11 बचेगा ना। फिर आप लोग क्यों शांत? अब इधर कितना होगा? प्लस है माइनस है? प्लस में आएगा, माइनस माइनस में आएगा, प्लस में आएगा। 90 में से 2 घट जाएगा, कितना बचेगा? 88y। ठीक है, इतना ही बचेगा ना, बराबर क्या है? 0 है ना, ठीक। ये माइनस का बचेगा, 11 उल्टा घट रहा है तो माइनस का रहेगा। ये समीकरण तैयार हो गया। अगर इसको काटना चाहे तो 11 एकम 11 और 11 8 88, ऐसा भी समीकरण बन जाएगा, ठीक। अब पुनः लेते हैं,
पुनः वो सेट करता है इसको। चलिए आगे बढ़ाती है पुनः। इतना तो समझ में आया अच्छे से। इसको थोड़ा मिटाते हैं। इतना अच्छे ठीक से समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए इसको मिटा दें थोड़ा इतने लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अंकों का योग। अंकों का योग कितना था पता है आपको? 9। अंकों का योग था 9। कौन से अंकों का? इन दोनों अंकों का। x प्लस वाई बराबर 9। पता है आप लोगों को? इतना था। सवाल ही बोल रहा है। ठीक, ये समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण पहला यहां ले लें। ठीक है, चाहे तो इसको लिख सकत x माइनस प्लस 8y बराबर 0। 11 एकम 11, 11 8 88। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। समीकरण पहला ये तैयार हो गया। ठीक, इस प्रकार से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब विलोपन विधि से कर दें अपन, घटावा जोड़ना करते हैं ना, कर देंगे। तो यहां लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, तो एक समीकरण क्या है? x प्लस 8y बराबर 0। दूसरा क्या है? x प्लस वाई बराबर 9। ठीक, ठीक है ना? ठीक, समझ आ रहा है? दोनों प्लस के, दोनों प्लस के, दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है ना? 8 वो एक वाई, ये है 9y। यहाँ बिल्कुल बराबर है, कट गया। यहाँ y बराबर 9 बटा 9 बराबर 1। y बराबर आ गया 1। ये y बराबर 1 आ गया। दिख रहा है ना आप लोगों को? y बराबर 1 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे उठा के, तो दूसरा मान आ जाएगा x का, यानी इकाई का अंक। अभी दहाई का अंक निकला है। ठीक, तो इकाई का अंक निकालते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। ये तो आपने देख समझ लिया ना अच्छे से यहां तक। इसको मिटाते हैं। अब लिखेंगे यहां y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या था अपना? समीकरण 1 लिखा था यहां -x प्लस वाई, नहीं सॉरी, समीकरण 1 लिखा था x प्लस 8y बराबर 0। यही थे ना समीकरण? दूसरा समीकरण यही था ना? प्लस था क्या वाई था? माइनस था। चलिए इसमें y का मान रख देते हैं। x प्लस 8 गुणा 1 बराबर 0। ठीक, तो x प्लस ये 8 ही होगा ना,
एक का गुणा 8 ही होगा 0। x बराबर -8। अब देखिए एक गलती कर दी है, क्योंकि यहां सवाल में माइनस था, x में माइनस ना लगा के x में माइनस था यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ माइनस आएगा, इसमें इसमें भी माइनस आएगा, माइनस माइनस, यहाँ बराबर 8 आ जाएगा। ठीक, तो ये इतना, ये इतना, दोनों आ गए हैं, यानी दहाईकांक और इकाईकांक। ठीक, तो इकाई दहाई कैसे लिखते हैं अपन, पहले इकाईकांक लिखते हैं फिर दहाईकांक। जैसे 12 लिखना है तो ये इकाईकांक कहाँ है, ये दहाईकांक कहलाएगा। मान लो अपन ने 12 लिखी है, इकाई दहाई तो आती है आप लोगों को संख्या पद्धति, ये होगा इकाईकांक और ये हो गया दहाईकांक। तो देखिए इकाईकांक का माना था x बराबर कितना, 8 आया। इकाईकांक x माना था ना, x बराबर, और दहाई का क्या माना था, दहाई y बराबर कितना आया, 1। तो अब संख्या कितनी हो गई, इकाई, पहले लिखेंगे इकाई और फिर लिखेंगे दहाई, तो संख्या कितनी होगी अपनी, संख्या यानी 18 हो गई ना। दुगनी पूछ रहे हो ना, तो दुगनी 18 ही होती है ना 9 की। दुगनी संख्या कितनी होती है, 18, यानी 18 हो गई संख्या। ये अपना राइट सवाल, ओके, ये आंसर आ गया। ठीक, संख्या कितनी, 18, 2 अंक वाली संख्या 18, राइट। तीसरा सवाल हो गया, 2 सवाल और इसके शेष हैं। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल देखिए। इसको मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला। नेक्स्ट सवाल क्या है, पढ़ के सुना दूं जरा। मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। कौन गई, मीना। मीना अपने खाते से 2000 रुपए निकालने बैंक को गई। अब क्या होता है देखिए, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट किए, 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। 50 और 100 के कितने कितने नोट लिए उसने बैंक से। कुल 2000 रुपये लेके आए, 50 के कितने हो और 100 के कितने हैं, ये ज्ञात करना है। तो ठीक देखिए, इसकी भाषा ना लिखते हुए सीधा सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत सरल सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल क्या है, चौथा सवाल। तो देखिए, माना, क्या माना, माना कि 50 रुपए वाले 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितनी थी, x। 50 रुपए नोटों की संख्या x मान ली। क्लियर पता नहीं है अपन को, लेकिन x मानते हैं, समझ आए। तथा क्लियर पता नहीं है, निकालना है। तथा 100 रुपए
यहां लिखेंगे 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, यानी वाई है। ठीक, माना है ये, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, नोटों की कुल संख्या कितनी थी? नोटों की कुल संख्या 25 थी ना। नोटों की कुल संख्या 25 थी। अब देखिए इनको एक्स वाई माना, तो इसको अब इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 25। 25 ही थी ना दोनों नोटों की कुल संख्या 25 थी। तो ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को 25 थी, दिख रहा है ना। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। ये समीकरण पहला बनाते हैं इसको। ठीक है, अब फिर वो क्या कहता है, सभी नोटों का कुल मूल्य कितना था? सभी नोटों का मूल्य कितना था? कुल नोट, यहां लिखते हैं सभी नोटों, क्या लिखा? नोटों, नोट रुपए, समझ गए। सभी नोटों का मूल्य, मूल्य कितना था? 2000 रुपए। कुल टोटल कितने थे? 2000 रुपए। 2000 थे ना, कुल टोटल 2000 थे। और नोटों की संख्या कितनी थी? 25 थी। ये संख्या है, ये टोटल है, समझ गए। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे, देखो 50 के नोट थे एक्स, 50 वाले एक्स थे, वो 100 वाले कितने थे? 100 वाले वाई थे, बराबर कितने थे? इतने। समझ में आ गया आप लोगों को? इतने थे। ठीक, इसको हल कर दो, सॉल्व कर दो, कट जाएगा। 50 का इसमें तीनों भाग चला जाएगा। 50 एकम 50, ठीक है। 50 दूनी 100 और पचम कितना? 25। कितना होता है? 25 नहीं, 2000 थे। 5 को 20, 4 बार, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 5 को 20, एक जीरो बच जाएगा, 40। ठीक है, ये समीकरण 2 बनाते हैं। सवाल समझ में आया कैसे बनाया? 50 का तीनों भाग दे दिया। ठीक, ये आ गया समीकरण पहला और समीकरण दूसरा। अब दोनों को हल करते हैं, समझ गए ना। ये समीकरण उठा के यहां रख देते हैं, रख दें यहां। देखिए x अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, y बराबर 25। ठीक है, इनको घटा जोड़ दें, यही घट जुड़ जाएगा, कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां घटा दो, ठीक है, यहां बचा दो y, ये कट जाएगा, ये बराबर कितना बच जाएगा? 5, 15। ठीक, समझ में आ गया? 15 बचाइए। 100 के नोटों की संख्या 15 आ गई, राइट। अब यहां लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि ये उठा के मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है? ये है यहाँ पर। तो देखिए y प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 25। तो x प्लस वाई के स्थान पे लिख देंगे 15 बराबर 25, x प्लस 25 माइनस 15
उधर पक्षांतर हो गया, तो x बराबर कितना बचा, 10। ठीक, ये राइट आंसर आ गया। ठीक है, यानी 50 रुपए वाले थे नोट x, यानी 15 नोट थे, और 100 रुपए वाले थे 10 नोट। लिखना यहां पर परफेक्ट, दोनों आंसर आ गया। 50 रुपए नोटों की संख्या, देखिए यहां आंसर लिखते हैं, संख्या कितनी थी, 50 रुपए वाले, 50 रुपए वाले कितने माने थे, x बराबर 10, और 100 रुपए वाले नोटों संख्या कितनी, 15। दोनों को जोड़ देंगे 25 आए, 15 और 10 कितना हो गया, 25। पूरे नोटों की संख्या कितनी थी, 25, तो 25 ही आया ना, ये देखो, ये दोनों आंसर हो गया। ठीक, ठीक से समझ में आ गया ना आप लोगों को कि कुल कितने नोट थे, 25, तो 25 आ गया, 10 और 15, 50 वाले नोट थे 10 और 100 वाले थे 15। समझ गए ना, क्लियर। चलिए, तो धन्यवाद आप लोगों को इससे जुड़ने के लिए, देखने के लिए। चलिए यहाँ विराम करते हैं, अगला नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 3.4, 3.4। धन्यवाद।